ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये कुछ व्यू थे लोगों के इस तरह के। तो सर आप मुझे ये बता, भी इलेक्शन तो हो गए, तो अब जो लोग सिलेक्ट हुए हैं तो उनके ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ गई। तो इसमें कुछ ऐसे नाम जो, मतलब एक तो ये चीज थी कि रिपीटर का बड़ा लोगों का व्यू था कि जी हमने रिपीटर को सपोर्ट नहीं करना। कोई 25-30 इंटरव्यू तो मैंने लिए मैं लोगों के, जो मेरे पेज पे और यूट्यूब पे सब जगह मौजूद है। इस बारे में आप क्या, सर आपकी क्या राय है रिपीटर क्या? देखिए, जो वकील है ना वो बहुत ज्यादा ऑब्जर्वर होता है, और वो अपने जिन कैंडिडेट का वो इंतखाब करता है तो उनसे उसकी एक्सपेक्टेशन भी उसी तरह से होती है। तो जो हमारे वकला की जो बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी वो बेनेवोलेंट फंड के हवाले से थी। हमारे वकला जो है शीरी जिना कॉलोनी में हमारा किस्मत से एक प्लॉट है, वो जू का तू पड़ा हुआ है। तो लोगों ने ये देखा कि सिंध बार के जो प्रीवियस जो मुंतखब नुमाइंदे थे उनका वो किरदार नजर नहीं आया। तो मैंने आपसे कहा ना कि आज का नौजवान जो है वो बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है। नौजवान हमारे जो वकला हैं, तो जाहिर है वो फ्यूचर भी अपना देख रहे हैं। तो वो जो गम और गुस्सा था वो इस वजह से था कि भाई आप लोगों ने कुछ नहीं किया। और मैं समझता हूँ इस हकीकत को भी हमारे जो प्रीवियस कैबिनेट के लोग थे उनको तस्लीम करना चाहिए कि अगर आपने कुछ नहीं किया तो बस वोटर जो है वो नहीं पसंद कर रहा कि आप रिपीट करें। तो ये भी एक जनाब जमहूरी एक अंदाज होता है कि भाई इस दफा हम नहीं चाहते रिपीटर आए। तो मैं समझता हूँ कि अक्सरियत रिपीटर जो है वो नहीं क्वालिफाई हो सकी। सिर्फ 16 लोगों में सिर्फ 2 लोग आए। सर देखिए, मैं आपसे ये कहूंगा कि जो भी प्रीवियस एरा के अंदर जो कैबिनेट के लोग थे वो, मैं नहीं समझता कि उनको जो है ना मैं गलत कहूँ या उनको, बस ये है कि वोटर का जो है ना मसला इंतखाब में जो 2 लोग हैं उनको चॉइस किया गया, नईम कुरैशी साहब और हफीज लाशारी साहब। तो ये भी एक जमहूरी अंदाज है कि भाई इनको पसंद कर लिया गया। और भी अभी काउंटिंग जो है ना ऑफिशियल अभी नहीं आई है, लेकिन हो सकता है उसके अंदर भी कोई अगर रिजल्ट में कोई अभी शाम में ऑफिशियली आ गई है और उसके अंदर सबकी वोटिंग और सारी कंप्लीटली चीजें आ चुकी हैं। लेकिन ये हाफिज लाशारी साहब को तीसरी पोजीशन पे है डिस्ट्रिक्ट साउथ में। नईम कुरैशी साहब की मैंने देखी नहीं अभी। तो सर ये तो हो गया। ये आगे अब जो लोग सेलेक्ट हुए हैं, अब जो वकला बिरादरी है, जो खास तौर पे खास वकला, तो आप क्या समझते हैं कि अब ये लोग जो लोग अब इलेक्ट होंगे 5 साल के लिए, इनकी मॉनिटरी और चीजों पे लोग वक्त बढ़ेगी, कल इनके ऊपर काम का लोड भी बढ़ जाएगा और बहुत सारे सवालात भी होंगे सर, लोग आगे सवाल करेंगे इस बारे में। सर देखिए, मैं एक बात ये कहूंगा कि 5 साल भी इसी तरह से गुजर जाएंगे जैसे 1 साल गुजर जाते, 1 साल गुजर जाते, 2 साल गुजर जाते। लेकिन देखिए, आपका जो किरदार होता है वो आपको जिंदा और जावेद रखता है, और आप किसी न किसी ग्रुप से वाबस्ता होते हैं। तो अगर आप एक अच्छा किरदार देंगे, क्योंकि सबसे बड़ा किरदार है बेनेवोलेंट फंड का, कि उसको जो है ना इन्हांस होना चाहिए। जो मौजूदा जो है ना महंगाई के तनासुब से बहुत ही ऐसा लगता है कि जैसे कसब कुर्सी का आलम नजर आता है जब ये अमाउंट किसी वकील को मिलता होगा। और प्लस जनाब जो ना सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो मेडिकल का है। तो ये जो मौजूदा कैबिनेट जिन पे लोगों ने एतमाद किया, और खास तौर पे 2 हमारे रिपीटर, हमारे मोअज़्ज़ज़ साथी नईम कुरैशी साहब और हफीज लाशारी साहब, आप पे तो बहुत ही ज्यादा जिम्मेदारी आयद होती है। क्योंकि जिस तरह से लोगों का रिपीटर पे गम और गुस्सा था, और आप अगर इंतखाब हो गए, तो मैं समझता हूँ जो इंतखाब हो गया उनसे ज्यादा काम आप करें, ताकि वो आप एहसान का, कहते हैं ना कि एक रिटर्न होता है कि भाई आप लोगों ने हमें इन तमाम आपने ट्रस्ट किया दोबारा से एक भरोसा, और इनको तो आप बिल्कुल सही करेंगे। इनको मजीद जो काम, जो उनकी वर्किंग है, मजीद अब बढ़ चढ़ के करनी पड़ेगी और टीम वर्क बढ़ानी पड़ेगी। क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस टाइम बड़ी इज्जत और कदर मंजिलत की निगाह से 2 कैंडिडेट को देखा जा रहा है, और इन पे भारी जिम्मेदारी है जवाब देने की। अगर ये समझते हैं कि वकला ने आप 2 का इंतखाब किया, तो आप जो कैबिनेट है उससे ज्यादा काम करके दिखाएं और शो करें कि नहीं, आपने हम पे एतमाद सही किया। और अगर आप ऐसा नहीं करते तो जाहिर है गम और गुस्से का तसलसल यही रहेगा। और जितने भी हमारे लोग आए हैं वो यूनाइट होके जो है, सबसे पहले तो जो इंटीरियर सिंध से हमारे 17 लोग आते हैं
जी। उन लोगों के साथ एक अच्छा कोलिब्रेशन बनाएं, और ताकि हमारा बेनेवलेंट फंड का सिलसिला और हमारे जो श्री जना कॉलोनी के अंदर प्लॉट है, मैंने भी 12 दफा इस चीज को फोकस किया है कि उसको जो है ना आप जो है हॉस्पिटल का सिलसिला करें, और जो एजुकेशन होती है हमारी, जो ट्रेनिंग का सिलसिला है, उसमें एक ऐसा मौसर किरदार जो है ना मौजूदा कैबिनेट करे कि लोग कहें कि वाकई हमने जिन पे एतमाद किया है वो जो है वो हमारे एतमाद को पूरा कर रहे हैं।